आज सुबह से ही अगर देखा जाए तो लेंसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मजदूरों की एक ही मांग कि यहाँ पर हमारा जो मजदूरी है उसको बढ़ाया जाए। 15 साल 20 साल से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी मजदूरी 380 रुपये और ज़्यादा 500 रुपये। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ एक से भी मजदूर रखे गए जो बाहर से आए, लेकिन उनको दिया जा रहा है 800 रुपये। महज 380 रुपये में अपनी जान को जोखिम में रखकर मजदूर यहाँ पर लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं। आज अपने हक के लिए यहाँ पर उन्होंने हड़ताल करी। हड़ताल को निष्क्रिय करने के लिए प्रबंधन ने सारी कोशिश करी। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आया, लेकिन आज तक नहीं। अगर देखा जाए तो आज दिन भर मजदूर जहाँ हड़ताल पर रहा तो वो भूखा प्यासा रहा। प्रबंधन ने उनके खाने का इंतजाम तक नहीं किया। इसी सोच को रखते हुए नागदा से चेतन यादव उनके लिए खाने का प्रबंध करके लेके आए। इन मजदूरों की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ का कोई नेता भी नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बेस के मजदूर। अगर इनको सुनने वाला कोई है तो वह है सिर्फ प्रबंधन। प्रबंधन सिर्फ इसलिए हाथ ऊपर कर देता है कि ये काम कॉन्ट्रैक्टर का है, और कॉन्ट्रैक्टर सीधा एक ही सवाल का जवाब देता है कि ये काम प्रबंधन का है। प्रबंधन और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बीच में मजदूर लगातार पिसता जा रहा है। हम बात करें इन मजदूरों की आर्थिक बदहाली की, तो यहाँ का मजदूर बद से बदतर है। अपने 10 घंटे 12 घंटे काम के बाद भी उसको मात्र 380 रुपये का ये मिलता है। ये 380 रुपये आज के दौर में कहाँ परिवार को चलाते हैं, ये सोचने वाली बात है। करोड़ों रुपए कमाने वाला प्रबंधन मजदूरों के हित के लिए कहीं भी कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। उनके अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो हमें जो जानकारियाँ मिली है, जो 5 साल इंक्रीमेंट होता है उसमें 2 रुपये से लेकर 4 रुपये तक बढ़ाए जाते हैं। हम इस वक्त रात के 10:30 बजे यहाँ पर इस प्रबंधन के गेट के बाहर खड़े हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मजदूर बाहर आके खाना खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रबंधन उनको खाने को भी नहीं दे रहा है। ये व्यवस्था करी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता चेतन यादव ने। हमारे साथ चेतन यादव जी भी हैं, उनसे भी इस बात पे हम पूरी बात जानकारी लेंगे तो क्या चीज़ें थी कि उनको आज यहाँ पर रात को 10 बजे आकर मजदूरों के लिए खाना लेकर आना पड़ा और मजदूरों को खाना खिलाना पड़ा। चेतन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है भारत 24 पर। क्या ऐसा रहा कि आपको रात को 10 बजे यहाँ पर मजदूरों को खाना खिलाना पड़ा और मजदूर यहाँ से आ नहीं रहे थे, प्रबंधन को आने नहीं दे रहा था? क्या फिर ऐसा हुआ कि आपको भारत एक्चुअल में जब मुझे मालूम पड़ा कि सुबह प्रबंधक और श्रमिकों के बीच में कुछ यहाँ पे अंदर 380 रुपये को लेकर कुछ मामला, जो बाहर के आयातित मजदूर हैं उनको प्रबंधक 800 रुपये दे रहा है, और जहाँ यहाँ का मजदूर है जो 20-25 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहा है उनको 500 रुपये के अंदर 380 से 500 के समथिंग दे रहा है। इसी बात को लेकर मैनेजमेंट और जो लेबर क्लास मजदूर है, ठेका मजदूर है, उनके बीच में कुछ अनबन हुई है, और उसको लेकर उन्होंने अंदर धरना प्रदर्शन जारी रखा। जब मुझे मालूम पड़ा कि रात को 10 बज गए हैं, उन लोगों को प्रबंधक ने ना कोई खाने की व्यवस्था करी, ना कोई चाय नाश्ते की व्यवस्था करी, तो मेरा दायित्व है, मेरे शहर के मजदूर हैं, मेरे शहर के परिवार के छोटे भाई हैं, तो मेरा दायित्व था। मुझे लगा कि यार मेरा एक भाई और एक मजदूर वहाँ पे दिन भर से भूखा बैठा और मैं घर पे खाना खाऊं, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को उस अंटेट हुआ। तो मैंने उन लोगों के लिए खाना यहाँ पर लेकर आया। जब मैं खाना लेकर आया तो प्रबंधक ने उस खाना को देने से मना कर दिया और उन मजदूरों को खाना खाने से मना कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद किया। जब मैंने उनसे निवेदन करा कि आप खाना तो उनका मौलिक अधिकार है, खाने के लिए कर रहे हैं, और खाना ही आप नहीं खिलाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो फिर ये एक वार्ता हुई कि 10-10, 20-20 लोगों को हम बुला रहे हैं, उनको हम यहाँ बाहर खाना खिला रहे हैं और वापस अंदर पहुँचा रहे हैं। ऐसा करके हम उनको खाना यहाँ पे खिला रहे हैं। और राशिद भाई, जब तक मेरा मजदूर साथी और मेरे छोटे भाई अंदर धरना आंदोलन पर रहेंगे, उनके लिए रोज़ मैं सुबह शाम इसी प्रकार खाने का बंदोबस्त करूँगा। मैं नहीं करता, प्रबंधक करे ना, उनके मजदूर है, उनके लेबर। अगर प्रबंधक करता है तो अच्छी बात है, और अगर प्रबंधक उनके खाने की व्यवस्था नहीं करता है तो मैं मेरी तरफ से उन लोगों के खाने की व्यवस्था करूँगा। और इस अन्याय की लड़ाई में मैं उनके साथ तन मन धन से साथ में हूँ। राशिद भाई, तो जहाँ तक अगर बात की जाए तो प्रबंधन एक मौलिक अधिकार को उनसे छीन रहा है, ये सीधा आरोप चेतन यादव जी ने प्रबंधन पर लगाया है। लेकिन प्रबंधन अभी खामोश है।
ये देखने वाली बात होगी कल कि प्रबंधन इस और क्या करता है, मजदूरों के हित के लिए वो आगे किस तरह से कार्य करता है, या मजदूरों की जीत होगी या प्रबंधन की हार। लेकिन ये अगर जीत और हार का खेल रहा तो कहीं न कहीं इसका नुकसान सीधे मजदूरों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रबंधन झुकने को तैयार नहीं, प्रबंधन किसी से बात करने को तैयार नहीं। अब देखते हैं कि कल किस और प्रबंधन जाता है और इन मजदूरों को किस हित के लिए लेके जाता है। मैं भारत 24 के लिए नागदा से राशिद खान।